रिश्ते से जवाब हो जाने पर शामिर इसके अंदर हो जाएगा बहुत मायूस और मायूसी की हालत में हो जाएगा अपनी माँ की कब्र पे अपने मुर्शिद साईं के पास, और उनको तसव्वुर में सामने पाकर वो उनसे पूछेगा कि अब मुझे माँ जी क्या करना चाहिए। तो ज़ुबैदा सिकंदर अपने बेटे को मशवरा देंगे कि बेटा तुम वही करो जो तुम्हारा दिल कहता है, क्योंकि दाऊद अली खान तो हमेशा अपने मफाद का ही सोचता है। ये सुनकर शामिर इसके अंदर बहुत ही मुतमईन हो जाएगा और वो एक फ़ैसला कर लेगा। ऐसे में वो जाएगा शिब्रा के पास अपना फ़ैसला सुनाने के लिए। तो शिब्रा आगे से उसको बताएगी कि मेरे बाबा ने मेरा रिश्ता तय कर दिया है और फरहाद के साथ नेक्स्ट वीक में मेरी शादी है। ये सुनकर शामिर बहुत परेशान हो जाएगा और कहेगा कि देखो मैंने एक चीज़ डिसाइड की है, अगर तुम मेरा साथ दोगी तो कोई मुश्किल नहीं होगी। जब शामिर बताएगा कि मैंने सोचा है कि हम दोनों अपनी रजामंदी से शादी कर लेते हैं, बाद में हम अपने पेरेंट्स को कन्विंस कर लेंगे। तो ये सुन के शिप्रा बहुत परेशान हो जाती है और कहती है कि मैं इस तरह का धोखा अब नहीं कर सकती अपने पेरेंट्स के साथ। तुम्हें पता है कि मैं अपने बाबा से कितना प्यार करती हूँ। तो शामिर कहेगा कि देखो मेरी बात सुनो, तुम तो शिप्रा हो और तुम्हारे नाम का मतलब है शेरनी। तुमने हमेशा अपने हक के लिए और दूसरों के हकूक़ के लिए आवाज़ उठाई है। अब ये तुम्हारी ज़िंदगी का बहुत बड़ा फ़ैसला है जो कि होने जा रहा है, और तुम खुद जानती हो कि इसके पीछे कोई ना कोई राज है जो कि तुम्हारे बाबा हमसे छुपा रहे हैं, क्योंकि तुम्हारे बाबा तुमसे इतना प्यार करते हैं कि वो तुम्हारी खुशियों का गला इस तरह से नहीं घूंट सकते। मैं फ़िलहाल ये तो नहीं जानता कि वो क्यों जवाब दे रहे हैं रिश्ते से, मगर फिर भी मैं चाहता हूँ कि अगर तुम आज चुप कर गई तो जहाँ वो चाहते हैं और वहाँ तुम्हारी शादी हो जाएगी। फिर उसके बाद तुम्हारे पास कोई चारा नहीं होगा। तुमने हमेशा अपने दिल की सुनी है और हक सच के लिए आवाज़ उठाई है। आज तुम्हें अपने लिए भी आवाज़ उठानी होगी और एक ये इस तरह का इंतहाई कदम उठाना होगा, क्योंकि इसी में हम दोनों की बेहतरी है। तुम एक बार मेरे पर इतबार करके देखो और मेरे साथ चलो। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारे अब्बू को और सब घर वालों को मना लूँगा। कैसे मनाऊँगा ये चीज़ तुम मुझ पर छोड़ दो। बहरहाल अभी मैं तुमसे कह रहा हूँ, तुम उस पर अमल करो और मेरे साथ चलो। हम दोनों आपस में शादी कर लेते हैं और बाद में देखी जाएगी जो भी होगा। ये बात सुनकर शिप्रा बहुत सोच विचार का शिकार हो जाएगी और आखिरकार वही फ़ैसला करेगी कि मैं अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाऊंगी और मैं वही करूंगी जो मेरा दिल कह रहा है। ये सोचकर शिप्रा चले जाएगी शामिर सिकंदर के साथ। शामिर सिकंदर उसको किसी दूर दराज के इलाके में लेके जाएगा। वहाँ वो दोनों पहले दिखाया जाएगा कि बोट में सैर कर रहे हैं और शिप्रा बहुत ही परेशान है। वहाँ शामिर उसको तसल्ली देगा कि तुम देखो मुझ पर भरोसा करो, कुछ भी गलत नहीं होगा। और ये सोचकर वो दोनों चले जाते हैं और शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद वो दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। और वहाँ जब शिप्रा का बाप कहता है कि बेटा अगले हफ्ते तुम्हारी शादी है, तो तुम शादी की तैयारियां कर लो, तो वहाँ शिप्रा कहेगी कि बाबा मैं शादी कैसे कर सकती हूँ, मेरी तो पहले से ही शादी हो चुकी है। जब उसके बाप को ये पता चलेगा तो वो बहुत ही गुस्सा करेगा। तो शिप्रा कहेगी कि बाबा आप मुझे बताएं, आप मुझसे इतना प्यार करते हैं, आप कैसे मेरी खुशियों का गला दबा सकते हैं। तो फिर शिप्रा का बाप सुलेमान उसको बताएगा कि असल कहानी ये थी कि महरीन जो कि शामिर सिकंदर से शादी करना चाहती है, उसने मुझे किडनैप किया और उसने मुझे धमकी दी कि अगर मैंने शादी के लिए हाँ कर दी तो वो शिप्रा की लाश मेरे घर भेज देगी। और बेटा मैं तुम्हें किसी के घर रुखसत करके भेज तो सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारा जनाजा नहीं उठा सकता। तुम्हारी मौत के डर से और इस बारे में सोच के ही मैंने सोचा कि मैं रिश्ते से इनकार कर दूँ। अदरवाइज़ मैंने शामिर सिकंदर को माफ़ कर दिया था और मैं तुम दोनों के रिश्ते से बिल्कुल खुश था। जब शिप्रा को ये बात पता चलेगी तो वो अपने बाबा के गले लग जाएगी और कहेगी कि मुझे पहले ही पता था कि ज़रूर पीछे कोई ना कोई बात है जिसकी वजह से आप ऐसा कर रहे हैं। उसके बाद शिप्रा जाएगी शामिर के पास और शामिर सिकंदर को बताएगी कि असल माजरा क्या था और कैसे शामिर का बाप और महरीन मिलकर शामिर सिकंदर को पागल बना रहे हैं और कैसे उसके बाबा को डरा धमकान कर शादी से इनकार के लिए मनाया। शामिर अपने बाबा के पास जाएगा और कहेगा कि बाबा मुझे पता चल गया है कि आपने क्या चाल चली है महरीन के साथ मिलकर। मैं ये पार्टी और आपको छोड़कर हमेशा के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने और शिप्रा ने कर ली है शादी और मैं अपनी ज़िंदगी अपनी मर्जी के मुताबिक गुजारूंगा। जैसे ही उसके बाप की बात चलती है तो वो बहुत परेशान हो जाता है और उसको एहसास हो जाता है उसने कितनी बड़ी गलती की है। उसने पार्टी और सियासत के चक्कर में अपने बेटे को अपने हाथ से गंवा दिया है। ये सोचकर अपने बेटे के पीछे जाएगा और उससे हाथ जोड़कर माफ़ी मांग लेगा और रो रो कर कहेगा कि बेटे मुझे माफ़ कर दो, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं तुम्हें और शिप्रा को दिलो जान से कबूल करता हूँ। मुझे पार्टी और ये शान शौकत सियासत अजीज़ नहीं, मुझे अपना इकलौता बेटा अजीज़ है और उसकी खुशियाँ अजीज़ है। प्लीज़ तुम मुझे माफ़ कर दो। मैं महरीन और उसके बाप के प्रेशर में आ गया था और
उन्हीं के अंडर प्रेशर मैंने इतना बड़ा स्टेप लिया था। तुम मुझे माफ़ कर दो, मुझे किसी का डर नहीं क्योंकि मेरा बेटा मेरे साथ खड़ा है। ऐसे में शाहमीर सिकंदर का बाप भी खुशी-खुशी इन दोनों को एक्सेप्ट कर लेगा और वहाँ सुलेमान साहब तो ऑलरेडी एक्सेप्ट कर ही चुके हैं। तो धूम-धाम से होगी शिबरा की रुखसती और शिबरा जाएगी शाहमीर सिकंदर के घर उसकी दुल्हन बनकर। यूँ इश्क मुर्शिद का एंड होगा बहुत ही हैप्पी। सो अगर आपको रिव्यू पसंद आए तो चैनल को कर लीजिए जल्दी से सब्सक्राइब, वीडियो को कर लीजिए लाइक। इसी तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब चॉइसेस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।